हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सब जगह नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो ड्रग्स का धंधा इससे कैसे दूर रह सकता है। साइंटिस्ट ने लैब में एक नया नार्कोटिक ड्रग्स बनाया है जो अगर मार्केट में आ जाए तो तबाही मचा देगा। और इस ड्रग्स को रोकने की कोशिश पुलिस और क्रिमिनल साथ मिलकर करते हैं। तो चलो इस एंटरटेनिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रोफेसर वॉन्ग वैसे है तो बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट, मगर वो सनकी भी है। प्रोफेसर की इसी नेचर को उसकी स्टूडेंट नीना ने भाप लिया है और उसे अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। नीना वॉन्ग से कहती है कि उसे एग्जाम में 1 मार्क कम मिला है, अगर वो उसे मिल जाए तो वो पास हो जाएगी, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो अब इस बात का फायदा उठा के वॉन्ग उसे अपने लैब में लेके आता है, जहाँ नीना को ड्रग्स के एक्सपेरिमेंट से मरी पड़ी एक लड़की दिखाई देती है। तभी वॉन्ग उस पर अटैक करता है तो पता चलता है कि वॉन्ग को नीना में नहीं, उस पर एक्सपेरिमेंट करने में इंटरेस्ट है। इस प्रोफेसर को अपने मैन मेड नार्कोटिक ड्रग्स का एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो लड़कियां लगती है वो किंगलोंग नाम का मिस्टीरियस आदमी प्रोवाइड करता है। वॉन्ग के लैब के बाहर कड़ी सिक्योरिटी लगाई गई है कि तभी वहाँ पे शॉन आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड्स को मार के नीना को बचाने मुड़ता है। मगर वह जैसे ही लैब में जाता है वह देखता है नीना बड़े मजे में है। उसने वॉन्ग को ही उल्टा लटकाया है। पता चलता है वॉन्ग ने आइस स्पाइडर नाम का एक नार्कोटिक ड्रग बनाया है जिसका फॉर्मूला इन दोनों को चाहिए। तभी सामने की बिल्डिंग में से किंगलोंग के आदमी शॉन और नीना पे फायरिंग करते हैं तो शॉन का आदमी जॉकी उन पे अटैक करता है। ये तीनों उन पे भारी पड़ते हैं और प्रोफेसर को किडनैप करते हैं। 1 महीने बाद प्रोफेसर वॉन्ग की लाश किसी वेयर हाउस में पुलिस को मिलती है। पुलिस की टीम में है एरॉन, टीना और अपना हीरो जेसन। वॉन्ग के चेहरे पे स्पाइडर का निशान बनाया गया है। जेसन जान जाता है कि ड्रग्स के फॉर्मूला को लेके वॉन्ग को मारा गया है, ऐसा नार्कोटिक जो घर में ही बनाया जा सकता है। तो ये जेसन वसूली नाम के शहर के नार्कोटिक डिपार्टमेंट का पुलिस चीफ है। एरॉन ने एक मछुआरे को बर्फ में छुपा के ड्रग्स डिलीवर करने के शक में अरेस्ट किया है, मगर बाद में उसे छोड़ा जाता है। अब इन्हीं मछुआरों से शॉन को भी उस ड्रग्स की खबर लगती है। यहाँ एरॉन टीना को चाहता है तो टीना जेसन को चाहती है। तभी पुलिस को किसी अननोन नंबर से मछुआरे के वेयर हाउस में रखे ड्रग्स का वीडियो भेजा जाता है जिसमें वो फिशरमैन दिखाई देता है। तो अब जेसन पूरी फोर्स के साथ पोर्ट की तरफ निकलता है तो उस वेयर हाउस में शॉन उसी ड्रग्स को चोरी करने में लगा है। ड्रग्स के बॉक्सेस को ट्रॉली में चढ़ाने का काम शुरू है। पुलिस का सायरन सुन के भी शॉन कूल है। दरअसल शॉन को रंगे हाथों पकड़वाने के लिए किंगलोंग ने वो वीडियो पुलिस को भेजा था। तो अब पुलिस और शॉन के आदमियों के बीच घमासान शुरू होता है। शॉन मशीन गन से जेसन पे हमला बोल देता है तो जेसन बड़ी ब्रिलियंटली कार को उस पे चढ़ा के ब्लास्ट कर देता है। तो अब जेसन और शॉन आमने सामने आ जाते हैं। दोनों कमाल के फाइटर है तो कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। फाइट के दरमियान बर्फ में छुपाया ड्रग्स दोनों को दिखाई देता है जो देख के शॉन सरप्राइज होता है, जिससे जेसन के एक बात समझ में आती है कि ड्रग्स शॉन का नहीं है। पुलिस की स्वैट टीम को आता देख शॉन वहाँ से भागता है तो जैको ड्रग्स से भरी ट्रॉली को समुद्र में धकेल देता है। अंडर वाटर से जैको, शॉन और टीना उस ड्रग्स को लेके वहाँ से भाग जाते हैं। जेसन जान जाता है कि ड्रग्स वॉन्ग के फॉर्मूले से बनाया गया है। छोटे पैदों को तो पकड़ा जाता है मगर इस ड्रग्स के पीछे का असली सूत्रधार यानी किंगलोंग बच जाता है। टोटल 3 टन का ड्रग्स पकड़ा गया है जिसकी मार्केट प्राइस 300 मिलियन है। जाहिर है किंगलोंग का भारी नुकसान हुआ है। दूसरी ओर मेयर मैकॉन गवर्नर का इलेक्शन लड़ने जा रहा है तो वह कैंपेन में लगा है। वह अपने भाषण में कहता है कि उसने वसूली सिटी के सीवर और ड्रेनेज सिस्टम पे इस कदर काम किया है कि जल्दी ही वसूली शहर प्रदूषण मुक्त होगा। सबूत के तौर पे वह नदी से निकाला गया पानी पीता है। मैकॉन ड्रग्स के खिलाफ की मुहिम के लिए भी जाना जाता है मगर इस शरीफ चेहरे के पीछे एक घिनौना आदमी छुपा हुआ है। ना शहर की गंदगी साफ हुई है ना ड्रेनेज सिस्टम पे काम किया गया है, उल्टा उस ड्रेनेज सिस्टम में ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही है। ड्रग्स के पकड़े जाने से मैकॉन परेशान है क्योंकि ये मैकॉन ही असलियत में किंगलोंग है जो मेयर के बुरके के पीछे वसूली शहर में ड्रग्स का कारोबार कर रहा है। 300 मिलियन का ड्रग्स पकड़े जाने की वजह से उसके बड़े बड़े क्लाइंट उस पे नाराज होते हैं, जिसमें बड़े गैंगस्टर, चीफ प्रोसिक्यूटर, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और आर्मी चीफ भी शामिल है। इन सब ने मिलकर ड्रैगन गैंग बनाई है। वो किंगलोंग यानी मैकॉन पे बहुत बिगड़ते हैं तो मैकॉन उन्हें प्रॉमिस करता है कि 2 दिन के अंदर पुलिस की कस्टडी में पड़ा माल उनके गोडाउन में होगा। यहाँ जेसन को लगता है कि वो शॉन से पहले भी कहीं मिल चुका है। वो पुलिस डेटा से शॉन की इंफॉर्मेशन निकालने में लग जाता है तो उसे पता चलता है कि शॉन किसी जमाने में टॉप का मरीन कमांडो रह चुका है और अब वो ड्रग्स का सबसे बड़ा चोर है। तो जेसन को 10 साल पहले का वो केस याद आता है जिसमें हांगकांग की मरीन टीम ने कुछ ड्रग्स स्मगलरों को पकड़ा था
और उन्हें पुलिस के हवाले किया था। उस मिशन में इस शॉन ने बहादुरी दिखाई थी। जेसन को समझ में नहीं आता देश के लिए अपनी जान की भी परवाह न करने वाला जाबाज देशद्रोही कैसे बन गया। जेसन ये तो जान गया है शॉन पोर्ट के उस माल को चुराने आया था, मगर क्यों? एरॉन के समझ में नहीं आता ये शॉन अब हांगकांग से वसूली क्यों आया है। जेसन को लगता है कि 3 टन के माल की डीलिंग करने वाली गैंग कोई छोटी गैंग तो नहीं होगी। तभी पुलिस को सीसीटीवी से पता चलता है कि शॉन किसी रेस्टोरेंट में गया है। तो अब पुलिस रेस्टोरेंट को चारों तरफ से घेर लेती है। सामने की बिल्डिंग से स्नाइपर अंदर खाना खा रहे शॉन पे निशाना लगाता है तो टीना पिछले दरवाजे को रोक के खड़ी हो जाती है, मगर शॉन कूल है। वो वेटर को हॉस्टेज बना के जेसन को अपने सामने इस तरह बैठने बोलता है जिससे स्नाइपर का निशाना ब्लॉक हो जाए। जेसन शॉन को बोलता है कि अगर मैं नीचे झुकूंगा तो तुम स्नाइपर का निशाना बनोगे। शॉन उससे कहता है कि अगर मैं मर गया तो तुम्हें सच्चाई का पता कैसे चलेगा कि किंग लॉन्ग कौन है। वह जेसन से कहता है कि मैं तुमसे इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि तुम ईमानदार हो। वसूली में ड्रग्स का साम्राज्य ड्रैगन गैंग चलाती है और इन्हें ये आइस स्पाइडर ड्रग्स किंग लॉन्ग बेचता है। अब जैसे ही पुलिस अंदर आती है जेसन शॉन पे गन तान देता है। शॉन जेसन से कहता है मेरे बगैर तुम किंग लॉन्ग को नहीं पकड़ सकते। इतना कह के वो वहां से चला जाता है। जेसन कमिश्नर से कहता है कि प्रोफेसर वोंग किंग लॉन्ग के लिए अपना फॉर्मूला इस्तेमाल करके ड्रग बनाता था और वो अपने ही शहर में किसी को बेचता था। तो ये ड्रग कार्टेल कौन है वो ढूंढ निकालना होगा। कमिश्नर का टारगेट शॉन है तो जेसन उससे कहता है कि हमारा टारगेट शॉन नहीं किंग लॉन्ग होना चाहिए। मगर कमिश्नर उससे कहते हैं कि उसे क्रिमिनल की साइड लेने की जरूरत नहीं। वो जेसन से कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे यही कहना है कि ये 3 टन का ड्रग्स देश के बाहर से आया है। जेसन झूठा स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं, मगर कमिश्नर के सामने झुक जाता है क्योंकि अगर पब्लिक को पता चला कि इतना ड्रग्स इसी शहर में बनाया गया है तो पुलिस की काबिलियत पे उंगली उठाई जाएगी। तो जैसे ही जेसन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये झूठा स्टेटमेंट देता है नीना वहां पे आके ड्रग्स के वेयर हाउस की वीडियो सबको दिखाती है जो इस वसूली सिटी में है। तो जेसन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है जिससे कमिश्नर उस पर नाराज होते हैं, मगर सच्चाई प्रेस के सामने बयान करने से जेसन हीरो बन जाता है। जेसन की इस ईमानदारी से टीवी पे उसे देख रहा शॉन खुश होता है। तभी उसे जॉकी से पता चलता है कि ड्रग्स की ये फैक्ट्री सिटी ड्रेनेज प्लांट में है। शॉन नीना से कहता है कि किंग लॉन्ग को सजा दिलाना उसकी जिंदगी का मकसद है, उसके बाद ही वो उससे शादी करेगा। तभी कुछ लोग आके गन की नोक पे जेसन को अरेस्ट करते हैं और गैंगस्टर बुलडॉग के सामने उसे लेके जाते हैं। ड्रैगन गैंग के सभी मेंबर मैकॉन को धमकी देते हैं कि कल आखिरी दिन है, उन्हें उनका ड्रग्स का कंसाइनमेंट मिल जाना चाहिए। कि तभी ऑल ऑफ अ सडन जॉन बुलडॉग पे अटैक करके उसे मार देता है। अब वो मैकॉन को याद दिलाता है कि 5 साल पहले जब शॉन और उसकी मरीन टीम ने मनीला के समुद्र में मैकॉन का ड्रग्स का कंसाइनमेंट पकड़ा था तो वो छुड़ाने के लिए मैकॉन ने उनकी बोट पे अटैक किया था और कर्नल के साथ 12 मरीन ऑफिसर को ब्रूटली मार दिया था, जिसमें शॉन कैसे वैसे बच गया था। वो उन सब की मौत का बदला मैकॉन यानी किलोंग से लेना चाहता है। मैकॉन उससे कहता है कि वो उसका इंतजार करेगा। या कमिश्नर जेसन पे गुस्सा होकर उसे केस से हटाते हैं, मगर डिपार्टमेंट में कोई भी दूसरा ड्रग्स की इस केस को हैंडल करने को तैयार नहीं होता। सभी जेसन के वफादार साथी है तो कमिश्नर खुद ही केस को हैंडल करने की सोचता है। तभी मेयर मैकॉन कमिश्नर से कहता है कि जब्त किया हुआ ड्रग्स उसकी मौजूदगी में डिस्ट्रॉय किया जाए तो जगह फिक्स की जाती है। जेसन कमिश्नर से कहता है कि इतना ड्रग्स बाय रोड ले जाना रिस्क है, ये तो ड्रग्स स्मगलरों के लिए एक इन्विटेशन होगा। मगर कमिश्नर उसकी एक नहीं सुनता। यहाँ एरॉन टीना को साथ में मूवी देखने का इन्विटेशन देता है, मगर टीना जेसन को अपना दिल दे चुकी है तो वह मना करती है। अब कमिश्नर पूरी फोर्स के साथ 300 मिलियन के ड्रग्स को डिस्ट्रक्शन पॉइंट ले जाने लगता है। तभी सिग्नल पे कुछ कार्स उस ट्रक को प्रोटेक्ट कर रही पुलिस की वैन को टक्कर मारती है। वह देख के कमिश्नर संकट को जान जाता है, मगर रुकता नहीं। वो जैसे ही आगे टनल में जाते हैं उन पे हमला किया जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक से एरॉन, टीना और कमिश्नर को बेहोश किया जाता है। अब वो गुंडे जैसे ही ट्रक का दरवाजा खोलते हैं, अंदर छुपा जेसन उन पे गन तान देता है। वो सब लोग उस पे टूट पड़ते हैं। तभी वहाँ शॉन आता है, वो उसी के आदमी होते हैं। बेहोश जेसन को शॉन ट्रक के साथ अपने अड्डे पे लेके आता है। जब जेसन होश में आता है वो शॉन से पूछता है कि वो क्या चाहता है। शॉन उससे कहता है मैं चाहता हूँ हम दोनों मिलके किंग लॉन्ग और उसके इस ड्रग के साम्राज्य को खत्म करें। भले हमारे रास्ते अलग है मगर मंजिल एक ही है। उसकी वो बातें जेसन हंसी में उड़ाता है। तो शॉन नीना के पेट के ऊपर की जख्म दिखाते हुए कहता है कि किंग लॉन्ग गरीब लोगों के पेट में ड्रग्स को छुपा के उसे डिलीवर करने का घिनौना काम करता है, जिसकी शिकार कभी नीना बन चुकी है। नीना और उसकी छोटी सिस्टर का उन्होंने इसी तरह इस्तेमाल किया था, जिसमें नीना की छोटी सिस्टर मर गई।
नीना बताती है कि हर साल देश से हजारों गरीब लोग इसी तरह गायब किए जाते हैं, मगर पुलिस को कुछ फर्क नहीं पड़ता। शॉन कहता है कि ये कहीं रोकना होगा। वह जेसन से पूछता है इस ड्रग्स का क्या करना चाहिए। जेसन बोलता है इसे तुरंत जला देना चाहिए। तो शॉन ट्रक के अंदर टाइम बॉम्ब डालता है। अब जब वह उसके रिमोट का बटन दबाने जाता ही है कि तभी फोन की रिंग बजती है। फोन हेलन का होता है, जो ड्रैगन गैंग की एक मेंबर है। उसने टीना को हॉस्टेज बना के रखा है। वो जेसन से कहती है कि अगर वो टीना को जिंदा देखना चाहता है तो ट्रक को लेके पोर्ट के वेयर हाउस पहुंचे। शॉन रिमोट जेसन को देके बोलता है जाओ टीना को बचाओ। अब तुम्हारे समझ में आया होगा ये लड़ाई आसान नहीं। जेसन ट्रक को लेके वहां से निकलता है तो जॉकी उसका पीछा करता है। जेसन वेयर हाउस पहुंचता है और रिमोट का बटन दबाता है। बॉम्ब को लगा टाइमर शुरू हो जाता है। हेलन टीना को ड्रग्स का इंजेक्शन लगाती है। वह जेसन से कहती है कि अब इसके बदन पे मकड़ियां रेंगने लगेंगी, बदन गर्मी से तपने लगेगा। ड्रग्स का टीना पे असर होने लगता है। तभी वहाँ पे जॉकी पहुंच जाता है। जॉकी और हेलन में फायरिंग शुरू होती है कि तभी ट्रक में ब्लास्ट होता है। पूरा ड्रग्स जल के राख हो जाता है। तो जेसन फोन करके एम्बुलेंस को बुलाता है। फिर वो टीना को टब में डाल के उस पर ढेर सारा बर्फ डाल देता है ताकि उसके बदन की गर्मी कंट्रोल में रहे। जेसन टीना से कहता है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। एम्बुलेंस वहां पहुंच जाती है। जेसन टीना को उठा के वहां तक ले जाने लगता है तो जॉकी उसे रोकता है। दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। टीना की सांसें रुकने लगती है। जेसन जॉकी को घायल करके टीना को एम्बुलेंस तक ले जाता है, मगर बहुत देरी हो चुकी है। जेसन टीना को बचा नहीं पाता। तभी एरॉन आके जॉकी को मार देता है। दूर से ये सब देख रहा शॉन नीना से कहता है कि अब हमारे साथ और एक नया पार्टनर जुड़ने वाला है। ड्रग्स के डिस्ट्रॉय होने से ड्रैगन गैंग के मेंबर बौखला जाते हैं। मैकॉन उन्हें प्रॉमिस करता है कि जल्दी ही वो प्रोफेसर के फॉर्मूले से नया माल बनाएगा। यहाँ जेसन को अरेस्ट किया जाता है। एरॉन जेसन से कहता है कि वो लड़की तुमसे प्यार करती थी और तुम्हारे अड़ियलपन की वजह से उसकी जान गई। जेसन उससे कहता है कि अगर ड्रग्स उनके हाथ लगता तो हजारों जाने जाती। तभी शॉन जेसन का लॉयर बन के वहां आ जाता है। शॉन जेसन से कहता है कि किंगलोंग की ड्रग्स फैक्ट्री ड्रेनेज प्लांट में है। जेसन समझ जाता है कि इसका मतलब है मेयर मैकॉन ही किंगलोंग है। शॉन कहता है कि मैकॉन ड्रग्स का नया प्रोडक्शन करने में लगा है, हम उसे वही रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। मगर जेसन पूरी तरह टूट चुका है। शॉन उससे कहता है कि कल मैकॉन इस शहर का गवर्नर बन जाएगा और इसको कंट्रोल करने लगेगा। फिर उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अगर इस मिशन को जीतना है तो यही वक्त है। तभी टीना जीप लेके पुलिस स्टेशन में घुस जाती है और स्मोक बॉम्ब डाल के पुलिस को रोकती है। उसी मौके का फायदा उठा के जेसन और शॉन जीप में चढ़ के वहां से भाग जाते हैं। यहाँ मैकॉन ड्रेनेज टनल पहुंच जाता है तो जेसन, शॉन और नीना भी पहुंच जाते हैं। तभी ड्रग्स को बनाने के लिए लगने वाला रॉ मटेरियल फैक्ट्री के अंदर भेजा जाता है। तो अब शॉन ब्लैंक फायरिंग करता है। फायरिंग की आवाज सुन के मैकॉन के लोग टनल में जमा होते हैं। यहाँ फैक्ट्री में मैकॉन वर्कर से कहता है कि 2 दिन के अंदर उन्हें 3 टन का ड्रग्स बनाना है। तभी उसे सीसीटीवी से पता चलता है कि जेसन टनल में आ गया है। तो टनल में जेसन और शॉन मैकॉन के गुंडों पे टूट पड़ते हैं। काफी फाइटिंग होती है। सभी गुंडों को मार के तीनों फैक्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। तीनों फैक्ट्री में घुस आते हैं। शॉन मैकॉन को मारने मुड़ता है तो जेसन उसे रोकता है और माइक्रोफोन से पुलिस को कांटेक्ट करता है। शॉन समझ जाता है कि जेसन ने उससे गद्दारी की है। जेसन का उसके साथ जेल तोड़ के आना ये पुलिस की चाल थी। अब पुलिस फोर्स टनल में घुस जाती है। जेसन की इस गद्दारी से शॉन नाराज होता है तो नीना जेसन पे हमला करती है। शॉन मैकॉन को मारने जाता है तो पता चलता है वह मैकॉन नहीं कोई और है, जिसके बॉडी पे बॉम्ब लगा के मैकॉन भाग गया है। बॉम्ब का टाइमर खत्म होने लगता है। शॉन सिर्फ देखता रह जाता है। तभी नीना आके शॉन को पीछे खींचती है और अपना बलिदान देती है। बॉम्ब ब्लास्ट से पूरी फैक्ट्री तहस नहस हो जाती है। शॉन को याद आता है कि एक बार उसने नीना को बचाया था। उसका कर्ज नीना ने अपनी जान देके चुकता किया था। बॉम्ब ब्लास्ट से टनल की दीवारें फट के उसमें पानी भरने लगता है, जिसमें काफी पुलिस मर जाती है। बची हुई पुलिस मैकॉन को पकड़ने दौड़ती है तो मैकॉन मशीन गन से उन पे हमला करके बोट से भागता है। तो शॉन जीप से उसका पीछा करने लगता है। मैकॉन मशीन गन से उसे रोकने की कोशिश करता है। अब शॉन जीप को ब्रिज से नीचे धकेल के मैकॉन की बोट पे जंप करता है। मैकॉन उसे मारने गन उठाता है तो शॉन उसकी उंगलियां काट देता है। शॉन के सर पे खून सवार देख के मैकॉन बोट से पानी में जंप करता है। वह घर पहुंच के कार से भागने की कोशिश करता है तो उसके कार का ब्लास्ट होता है, जिसमें वो बाल बाल बच जाता है। पुलिस उसे अरेस्ट करती है। एरॉन मैकॉन से कहता है कि वो कन्फेशन दे, क्योंकि जेल के बाहर बहुत सारे लोग उसे मारने के लिए बैठे हुए हैं। जुर्म कबूलने से और सरकारी गवाह बनने से उसे कम सजा होगी। उसका लॉयर भी उसे यही सलाह देता है कि उसे 10 साल की सजा होगी, मगर जान तो बचेगी। फिर भी मैकॉन तैयार नहीं होता। अब जब वह बाथरूम जाता है
तो वहाँ भी शॉन उसे मारने आता है। डर के मारे मैकॉन पुलिस के सामने कन्फेस करता है और ड्रैगन गैंग के बारे में उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। ड्रैगन गैंग के सभी मेंबर को अरेस्ट किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। उन अगवा किए गए हजारों लोगों को भी रिहा किया जाता है, जिनकी बॉडी में छुपा के ड्रग्स डिलीवर किए जाते थे। ड्रग्स का वो कंसाइनमेंट भी हासिल किया जाता है जो शॉन ने मैकॉन के वेयरहाउस से चुराया था। मैकॉन को डेथ सेंटेंस होती है। पब्लिक में बैठा शॉन वो फैसला सुन के खुश होता है। अब वो ग्रेवयार्ड आता है और एक ग्रेव के सामने बैठ जाता है। वो अपनी हुडी को हटाता है तो पता चलता है वो शॉन नहीं, जेसन है, और वो ग्रेव जिसके सामने वो बैठा है वो शॉन और नीना की है। दरअसल ड्रग्स फैक्ट्री में हुए उस बॉम्ब ब्लास्ट में शॉन बुरी तरह जख्मी हुआ था। मरते हुए शॉन ने जेसन से वादा लिया था कि वो उसका बदला पूरा करेगा। मैकॉन एनिक किलोंग को मौत की सजा दिला के रहेगा। जेसन ने मैकॉन को शॉन बन के पकड़ा था और अपना वादा पूरा किया था। जेसन अपने आप को पुलिस के हवाले करता है और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।